कब ना करैली बोके खेला हो कि मिली कब ना करैली बोके खेला हो अचके कहन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कहन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कहन खेला हो जाई नीली कब ना करैली बोके खेला हो कि नीली कब ना करैली बोके खेला हो अचके कहन खेला हो जाए तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कहन खेला हो जाए। कि जीवन न था दस शीस हमता एक मात्र हमें जग के नियंता जीवन ना थो दस शीस हमता एक मात्र हवे जग के नियंता कि वही जगत गुरु के पन चेला हो कि वही जगत गुरु के पन चेला हो अचके कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई कि मिली कब ना करैली बोके खेला हो कि मिली कब ना करैली बोके खेला हो अचके कौन खेला हो जाई तू तो दुनिया के मेला में अकेला हूँ अचके कहन खेला हो गए।
बेटा बेटी भाई में हरारू माया के बाजार में धरैला बेचारू घेरले बेटा बेटी भाई में हरारू माया के बाजार में धरैला बेचारू कि यही जा केहू ना केहू केहू खेला हो कि यही जा केहू ना केहू केहू खेला हो अचके कौन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई ठपुतरी हो राम जी मदारी जवन चाहत तवन हो खेला शिकारी जीवन का ठपुतरी हो राम जी मदारी जवन चाहत तवन हो खेला शिकारी कि वही जगत गुरु के पाना चला हो कि वही जगत गुरु के पाना चला हो अचके कौन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई मिली कपना करैली बोके खेला हो कि मिली कपना करैली बोके खेला हो अचके कौन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाई दुनिया के मेला में अकेला हो अचके कौन खेला हो जाए दुनिया के मेला में अकेला हो अरे अचके कौन खेला हो और भगवान की जय। इस तरह से ठाकुर जी क्या करते हैं 16,108 विवाह करते हैं। प्रत्येक रानियों से 10 संतान है, 10 संतान प्रत्येक रानियों से है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा वृष्य, रुक्मिणी के संतान है प्रद्युम्न जी, च्वारदेशर, सुदेश, पराक्रमी, चारुदेह, सुचाक, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारु और चंद्र। इस प्रकार से संतान है। सत्यभामा के पुत्र हैं भानु, सुभानु, सोमनी, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभान, वृद्धभान, अतिभान, श्रीमान, प्रतिभान। जामोंती के पुत्र हैं शाम्भ, सुमति, पुरजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय,
चित्रकेतु, वसुमान, द्रविश और क्रतु। सत्या के पुत्र हैं वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृक, आम, शंकु, वसु, कुंती। कालिंदी के पुत्र श्रुत, कवि, वृक, वीर, सुभाष, भद्रशांति, दर्श, पुण्यमास, सुमस। इस तरह से सभी रानियों के जो है 10 संतान हुए। और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं महाराज श्री अनिरुद्ध जी महाराज। और रुक्मिणी मैया का भाई था रुक्मी। रुक्मी अपनी पौत्री सूर्या यानी कि रोचना का विवाह प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी के साथ करना चाहता था। और विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि रुक्मी तो जो है अपने बहन के पति से द्वेष रखता था। इसके मन में ये था कि हम अपने नतनी का विवाह कर देंगे ना तो बहन हमारी खुश हो जाएगी या कम से कम रिश्ता बन जाएगा। लेकिन उसके अंदर से वह बात सालती थी, वो निकलती नहीं थी, जो कि भरे समाज से हमारी बहन का हाथ पकड़ करके ले गए। अनिरुद्ध जी के साथ विवाह तो कर देता है। उस विवाह में शामिल होने के लिए रुक्मिणी मैया, बलदाऊ भैया, श्याम सुंदर कन्हैया जी, शाम आदि भोट कट नगर पधार करके महाराज वहां पहुंचे थे और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक विवाह हुआ। लेकिन रुक्मी कहता है कि हे बहनों, आप दोनों लोग जो है बहुत अपने आप को बलशाली समझते हैं ना, लेकिन बल आज देखना है कि जब सब चीज में आप परिपूर्ण हैं तो आज हम लोग जुआ का खेल थोड़ा खेल लिया जाए, देखा जाए कौन जीतता है। बलदाऊ भैया कहते हैं नहीं भाई देखो, हम लोग जुआ के बारे में नहीं जानते, लगता है ललकारने। और ललकारता है, कहता है कि आप लोग तो वन में रहने वाले हैं, गाय को चराने वाले हैं, वन के लोग क्या जानेंगे। ललकारता है और हंसी उड़ाना आरंभ करता है। अजब हंसी उड़ाना, क्योंकि कहता है ग्वाला जंगली जुआ खेलना क्या जाने। उसी समय बलदाऊ भैया को क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में आके रुक्मी को मार डालता है। और उस समय जो है कालिंगराज जो है उसका मित्र था, ये बहुत जोर जोर से हंस रहा था उस समय। बलदाऊ भैया क्या करते हैं, एक मुष्टि का प्रहार करते उसके दांत को तोड़ देते हैं। पुनः ठाकुर जी क्या करते हैं, नौ दंपति को लेकर के पुनः अपने द्वारिका को पहुंचते हैं। एक दिन की बात है महाराज, अनिरुद्ध जी महाराज अपने भवन में सोए हुए हैं, लेकिन एक असुर है, जिस असुर का नाम है बाणासुर। बाणासुर की कन्या है जिसका नाम है उषा। और उषा भी अपने भवन में सोई हुई है। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है। उषा सोई है, रात्रि में स्वप्न देख रही है और स्वप्न में देख क्या रही है कि एक सुंदर दिव्य पुरुष आकर के हमारे चित्त को चुरा रहा है, मन को चुरा रहा है। और इसके बाल बिखर गए स्वप्न के माध्यम से ही। और उषा की सहेली है। एक बात मैं आपको बताऊं, सहेली बनल बड़ू के उसे कि ना है, हाँ? सहेली बनल बड़ू की सखी ना, हम पूछा तो बतावा, सहेली बनल बड़ू की सखी, सखीन बनल बड़ू। सहेली का मतलब होला केहू का बात जे सहबे न करे है सहेली है। है बबुनिया कुल पढ़े जाली न, जब पढ़े जाली तो इहो कुल जन बजात हुई है स्कूलों में, तो सहेली बनल हुई है, कुल दोस्त बनल हुई है। अब बाबू लोग और बालोग जो कि दोस्त बनल हुई लो, लेकिन दोस्त और मित्र में बड़ा अंतर है महाराज। सखी और सहेली में बड़ा अंतर है। लोग कहला जे कि हमार दोस्त हमें,
है हमार सहेली है जैसे रुआ घरे भागवत कथा हो रहा बना अगर है बचियन के केहू सहेली हुई अगर बहने आ जाए लो ना तो उनके उचका व्हील के सैंडल जन गोड़े में से निकलबे ना करी पहला चीज जान ले का व्हील के चेंज जन बा सैंडल जन बा ना कबो निकलने के ऐसे ना प्रयास होई वो पूजा के रूम बा की पाकशाला बा कि गौशाला बा उसे कोनो मतलब नहीं बा वो हर जगह ही पहले रही है कहीं जी तो हमारे घर गई थी ना देखी थी व्यवस्था हमारे पिताजी इतना रोड लाइट लगवाए थे ये बफर सिस्टम था ये भोजन का व्यवस्था था इतना मिठाई का व्यवस्था था काजू की कतली चल रही थी क्या जी इतना देख करके आई ये व्यवस्था नहीं करा पाती है जेकर मत नमवे है सहेली नहीं दूसरे का बात सहबे नहीं करी है अपने बात बीच रखी है समझा ताड़ू लेकिन सौखी मने का होला सौखी का मतलब है अपने अगर एक तो सौखी बाड़ी अमीरे घरे या दूसर की सौखी गरीबे घरे बाड़ी तो जौन गरीबे घरे सौखी रहेली जौन अमीरे घरे वाली सौखी बाड़ी वो हर समय उनकर पल पल के खबर लेते रही वो पता करत रही है अपने नाई अगर आप हैं तो अपने बेटवन के भेज दी है अपने पति देवता के भेज दिए कोनो माध्यम से कुछ न कुछ लेके भेजी हैं जे कि हमार सौखी के कोनो दुख न हो आ सौखी के इहो मतलब है जे कि अपने सौखी के नाम ना लिहल जाला लेकिन इतना ही टाइम के जौन सहेली बनाता लोग फलनिया सहेली हमार है ऐसा नहीं बा तू सौखी बनल ठीक है बा सहेली बनल ठीक है बा हो तो तू हम कहता हम सहेलिए बनल बा प्रेम से भक्ति और भगवान की नाकलोल ठीक लेकिन बकलोल ठीक हो बकलोल नहीं है तो अपन परिचय कहीं दे दी है लेकिन नाकलोल नहीं है तो परिचय नहीं दी है क्या करिए नकल में बोल के ठीक तो हम चला ली है कि नहीं तब प्रेम से भक्ति और भगवान की कभी भी आप जो है सहेली मत बनिए सखी बनिए उषा की सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा क्या नाम है हमारा चित्रलेखा देखिए सहेली के अर्थ हम आपको समझा रहे हैं कथा के माध्यम से रात्रि में स्वप्न देखती है उषा और अपना समझ करके चित्रलेखा से बताती है कि देखो रात में हमारे पास कोई पराया पुरुष आया था और हमने उसके साथ समागम कर लिया और हमारे चित्त को चुरा करके चला गया ये चित्रलेखा कोई साधारण नहीं है इसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला हुआ है आशीर्वाद प्राप्त है जे कि वो जिसका छवि चाहे जिसकी प्रतिमा चाहे उसका प्रतिमा बना दे चित्र बना दे लेकिन ये चित्रलेखा है कौन बाणासुर जो था ना बाणासुर का मंत्री है उसका नाम है भांड भांड का जो है वो कन्या थी और जब बात उषा कहती है तो ये कहती है ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारा चित्त चुरा कर ले गया तुम्हारे पास मैं प्रस्तुत कर दे रही हूँ क्या करती है पहले देवलोकों का जो है फिगर बनाती है और जैसे फिगर बनाती है उषा कहती है इसमें से नहीं है पुनः यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सबका प्रतिमा बनाती है मृतलोक पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सबका प्रतिमा बना डालती है लेकिन छोड़ देती है क्या द्वारिका द्वारिका छोड़ने के बाद उसे याद आता है कि एक सुंदर नगरी बसी हुई है द्वारिका द्वारिका में श्री वसुदेव जी महाराज का फिगर बनाती है जब चित्र बनाती है तो ये उषा देख करके अपने ओढ़नी को मस्तक पर रख लेती है मस्तक पर रखने के बाद लज्जित होने लगती है धीरे धीरे जो है बलदाऊ भैया का फिगर बनाती है कृष्ण भगवान का बनाती है प्रद्युम्न जी का बनाती है अजब जैसे ही प्रद्युम्न जी का बनाती है तो वह घूंघट में आ जाती है उषा और पुनः अनिरुद्ध जी महाराज का फिगर बनाती है तो क्या करती है उस ओढ़नी को अपने दांतों से दबाना आरंभ करती चित्रलेखा समझ जाती है बस करो यही चित्त को चुराने वाला है
और तुरंत क्या करती है, वो अपने योग माया के द्वारा माया का प्रभाव दिखाते हुए पलंग सहित ही अनिरुद्ध जी महाराज को क्या करती है, ला करके उषा के कक्ष में रख देती है। प्रेम से भक्ति और भगवान की। लेकिन महाराज इस सहेली है ना, बात तो सही है, नहीं कम देहर कह देहली, लेकिन आगे अपने माई से कह देहली। अब माई इनकर पूरा गांव में शोर कह देहली, पूरा टोला में शोर कह देहली, बस करा राजा बाणासुर के लड़की जो बिना भी हवे भैले जो पति के साथ सुतता तैयारी। हल्ला हो गई, चारों ओर हल्ला हो गई। हर बाणासुर क्या है, भगवान शिव का बहुत परम भक्त है। बाणासुर जो है भगवान शिव से निवेदन करके प्रार्थना करके कहा, प्रभु अगर ये बताइए हम कहीं युद्ध करने के लिए जाएं, आपको याद करें तो आपको जो है पूरे परिवार सहित आना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा जी ठीक है हम आएंगे। पुनः जो है बाणासुर कहता है, प्रभु ये बताइए हमें कैसे प्राप्त होगा जी कि हमारा शत्रु कहाँ है, किस दिशा में है, किस जगह पे है। भोले बाबा ने एक पताका दिया, वह पताका ले जा करके बाणासुर क्या करता है, अपने भवन के ऊपर टांग देता है। भोलेनाथ ने कहा है कि देखो ये पताका अगर कहीं किसी दिशा की तरफ गिरता है तो जान लेना शत्रु तुम्हारा उस दिशा में है, लेकिन अगर कहीं तुम्हारे भवन पे ही गिरता है तो ये समझ लेना तुम्हारे भवन के अंदर ही तुम्हारा शत्रु है। बाणासुर तो ये बात सुन लेता है, लेकिन शांति पूर्वक रहता। प्रतिदिन जो है सुबह शाम दोपहर हर समय जो है उस पताका को देखता। लेकिन कन्या तो जो है दूसरे पराये पुरुष के साथ सोई हुई है। पूरे टोला मोहल्ला नगर में जो है शोर हो गया। जैसे बाणासुर को पता चलता है कि हमारी कन्या उषा जो है ऐसा कृत्य कर चुकी है, तुरंत बाणासुर उषा के कक्ष में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद देखता क्या है कि निवस्त्र होकर के दोनों लोग सोए पड़े हैं। तुरंत इन लोगों को, दोनों लोगों को बंदी बनाता है। और बंदी बनाने के बाद जो है पुनः द्वारिका को संदेशा भेजता है जे कि हे द्वारिकाधीश आप देख लीजिए अपने पौत्र का कृत्य, जे कि आकर के आप उसे छुड़ाना है तो हमसे पहले युद्ध करिए। संदेशा भेजवाता भगवान जो है युद्ध करने के लिए तैयारी बनाते और अपने बालकों के साथ बलदाऊ भैया के साथ जो है ठाकुर जी हमारे पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद इधर बाणासुर की तरफ से भगवान भोलेनाथ अपने पूरे गण के साथ पहुंचते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं भोले बाबा। इधर महाराज ठाकुर जी आगे हैं, भोले बाबा आगे हैं। प्रद्युम्न जी से बाणासुर लड़ रहा है। इस तरह से महाराज उनका मंत्री उनसे लड़ रहा, उनका मंत्री उनसे लड़ रहा है। इस तरह से युद्ध में आमने सामने सभी लोग तैयार हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि जो हमारा भक्त है वो हमसे आज लड़ने के लिए आया हुआ है, अपनी मर्यादा नहीं रखा लेकिन अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए आया है। अगर हम उससे युद्ध करते हैं तो हम देवताओं में द्वेष पैदा हो जाएगा। ठाकुर जी ने क्या किया, एक बाण उठाया और उस बाण को आकाश में छोड़ दिया। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी आकाश में बाण छोड़ते हैं ना, भोले बाबा को बहुत जोर जोर से जम्हाई आने लगी। और जब जम्हाई आने लगी महाराज, उस बाण का नाम था जिम्भक बाण। खूब इतना जम्हाई लेना भोले बाबा ने आरंभ कर दिया। मौका पा करके जो है बाणासुर का संहार हुआ। और संहार होने के बाद पुनः बाणासुर की जो पुत्री थी उषा को जो है भगवान क्या करते हैं, अपने साथ ले करके अपने द्वारिका को पहुंचते हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय, शावरी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इधर सांब प्रद्युम्न चरु भानु गद आदि यादव कुमार लोग जो है उपवन में विहार करने के लिए निकले। और इन लोगों को जो है विहार करते करते बहुत जोर से प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो जल की तलाश में ये लोग निकल पड़े और एक कुआं के पास पहुंचते हैं लोग। और कुआं के पास पहुंच करके देखते हैं कुआं में ये कि जल है, लेकिन उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। उस गिरगिट को निकालने का प्रयास करते लेकिन वो गिरगिट निकलता नहीं है।
दौड़ करके द्वारिका में पहुंचते हैं लोग। द्वारिकाधीश से कहते हैं, द्वारिकाधीश दौड़ करके आते हैं और देखते देखते ही उस कुआं से गिरगिट को निकाल करके बाहर करते हैं। जब उस गिरगिट को बाहर करते ना, गिरगिट निकल जाता है और ठाकुर जी हमारे उसके मस्तक पर अपना हाथ फेर देते, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते। ये गिरगिट कोई साधारण नहीं था, ये राजा नृग थे। राजा नृग जो है प्रतिदिन 100 गौ का दान दिया करते थे और एक दिन की बात है, राजा नृग एक ब्राह्मण देवता को गौ का दान देते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता उस गौ को लेकर के अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद उनकी गौशाला में गौ माता रात्रि में बधाती है खूंटे पर, लेकिन खूंटा से ही निकल करके पुनः राजा नृग के गौशाला में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही राजा नृग के गौशाला में प्रवेश करती है ना, दूसरे दिन प्रातः काल राजा नृग उसी गौ माता को दूसरे ब्राह्मण को दान दे देते अनजाने में। जैसे दान दे देते उसके बाद वह ब्राह्मण देवता उस गौ को खोजते हुए राजा नृग के पास पहुंचते और कहते, राजा ये गौ जो आप दान कर रहे हैं ना, ये तो हमारी गाय है, आप कैसे दान कर दिए? राजा नृग कुछ भी नहीं बोलते और ब्राह्मण देवता क्रोध में आकर के कहते हैं कि राजन आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त होगी। आप देखते होंगे, गिरगिट देखे हैं? बुढ़िया माई, गिरगिट देखले बड़ू? गिरगिट के थर मुड़ी हिलावे लगे, ऐसा ऐसा हिलावे लगे। वही राजा नृग ने क्या किया, खड़ा होकर के कुछ बोला नहीं, केवल मस्तक को हिलाते रहे और ब्राह्मण देवता का वही श्राप लग गया। जब राजा नृग जो है भगवान के धाम को पहुंचने से पहले चित्रगुप्त के पास पहुंचते हैं, प्रेम से भक्ति और जब पहुंचते हैं ना, तो चित्रगुप्त ने कहा कि राजन आपने दान तो बहुत किया है, ये बताइए आप स्वर्ग को भोगना चाहते हैं कि नर्क को भोगना चाहते हैं? राजा नृग ने कहा कि महाराज ये बताइए, हमने दान किया गौ का, हमने सत्कर्म किया, लेकिन कोई ऐसा पाप तो नहीं किया हमने नरक को? चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक छोटी सी चूक हुई थी आपसे, वो भी अनजाने में चूक हुई, लेकिन वह किंचित क्षण के लिए है, वो आपको नरक भोगना है, लेकिन स्वर्ग ज्यादा दिन के लिए भोगना है। आप बताइए कौन सा भोगना चाहते हैं? राजा नृग कहते हैं कि स्वर्ग जब ज्यादा दिन के लिए है तो सबसे पहले नरक ही भोग ले। नरक भोगने के लिए महाराज वही गिरगिट का रूप मिलता है इनको और उस कुएं में गिरते हैं, ठाकुर जी उनका जो है उद्धार करते हैं। प्रेम से भक्ति और भगवान हरि शरणम 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 सभी मिल प्रेम से बोलो, सभी मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही के मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने।
श्याम सुंदर ने आइया वज घुंघरू से आइया वज घुंघरू से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज गीता से श्री राधे आई आवाज गीता से हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आज वीरा से आई आवाज वीरा से हरि शरणम हरि शरणम हरि आवाज वीरा से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। इस तरह से परमात्मा जो है क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। जब उद्धार हो जाता है इधर एक द्विविध नाम का बंदर है और वो द्वारिका पहुंचता है। और द्वारिका पहुंच करके क्या करता है, जो द्वारिका की रानियां हैं, पटरानियां हैं, उपरानियां हैं, दासियां, सबको देख देख करके क्या करता है, चिढ़ाता है, ईंटा फेंकता है, पत्थर फेंकता है। और जो द्विविध नाम का बंदर था ना, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और ये पहुंचा क्यों था? इसका मित्र था भौमासुर। और जब भौमासुर का वध हो जाता है ना, ये अपने मित्र का बदला लेने के लिए पहुंचा था द्वारिका। और वहां जाकर के चिढ़ाता है। तब तक जो है बलदाऊ भैया देखते हैं और देखने के बाद क्या करते हैं, इसका जो है मूसल से
संहार कर देते हैं। और संहार करने के बाद उसके बाद वहां से वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। ठाकुर जी